नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बात करते हैं हरियाणा डायरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता की नई मिसाल कायम की है। सैनी सरकार ने हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नियुक्तियां हो रही हैं और योग्य नौजवानों को देश प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि अब भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो योग्य है उसे नौकरी मिल रही है। युवाओं के सपनों को साकार किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के 80,000 युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी पर लगे युवक युवतियों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया है। युवाओं और उनके परिजन ने बताया कि हमने अपनी उम्मीदें छोड़ दी थीं कि अब सरकारी नौकरी कभी नहीं लगेगी, ना ही हमारे पास रुपए थे। जब हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार आई तो उन्होंने अपने वादे को पूरा करते हुए बिना पर्ची खर्ची के पारदर्शिता दिखाते हुए हमारी नौकरियां लगाई और हमारे सपनों को साकार किया। अभी 14 अगस्त 2024 में मेरी भाजपा सरकार में नौकरी लगी है। मैं बहुत दिन से तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा नंबर कहीं पे भी नहीं आ रहा था। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नायब सिंह सैनी सरकार का कि उन्होंने बिना खर्ची और पर्ची के हमारी मेहनत का फल हमें दिया और बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे के मैं इस नौकरी में लगी हूँ। और मैं अपनी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। पारदर्शिता से ये भर्ती हुई है जिसमें बिना खर्चे बिना पर्ची के मुख्यमंत्री का जो वादा था उन्होंने बखूबी निभाया है। बिना किसी एक कैंडिडेट के 5 पैसे दिए सभी की नौकरी लगी है। और मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, भाजपा सरकार ने हमारे सपनों को पूरा करा। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी बेटी ने खुद मेहनत करी है, अपनी मेहनत से सारा कुछ मिला है और सरकार की तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आगे भी धन्यवाद करूंगी ताकि ये ऊंची ऊंचाइयों पर जा सके और इसकी मेहनत सफल हो। इसके पापा का आशीर्वाद हमेशा इसके साथ है और मेरी भी मेहनत सफल हो कि मैं ताकि इसकी मेहनत को रंग लाए। बस मैं इसी बात का धन्यवाद करती हूँ। सरकार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ना हमने कोई पैसा दिया है, ना कोई हमने कोई कुछ करा है। हमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ करा है और मेहनत से मेरी बिटिया रंग लाई है और आगे भी मैं कहती हूँ रंग लाएगी। बिना पर्ची और बिना खर्चे की मेरी वाइफ नौकरी लगी है। यहाँ नया गांव के अंदर सरकारी टीचर लगी है। पिछले काफी सालों से वो तैयारी कर रही थी सरकारी नौकरी की। सरकारें आती रही जाती रही, पर जैसे वो मेरी वाइफ नेट भी क्वालिफाइड है, बीएड भी, वो काफी सालों से एस्टेट भी क्लियर कर रखा था, तो कोई वैकेंसी नहीं निकल रही थी और किसी सरकार ने कोई ऐसी पारदर्शिता भी नहीं दिखाई जो पिछली सरकारें थी। तो इसमें ये रहा कि इसने ट्राई किया, फॉर्म भरा और इसकी नौकरी लग गई। इसमें कोई हमने पैसा दिया नहीं, कोई किसी के अप्रोच लगाए नहीं, किसी के हाथ पैर जोड़े नहीं, अपनी काबिलियत पे मेहनत करी और एग्जाम पास किया और फिर उसकी नौकरी लग गई। क्या सरकार को इस तरह का बनना? जी बिल्कुल। मतलब आप ये सोचो ना कि आप के ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ाई है और मेहनत है, मेहनत से पढ़ते हैं और उसके बावजूद अगर उनको नौकरी ना मिले और तो वो क्या सोचेंगे। तो ये पारदर्शिता ही है कि उन्होंने मेहनत करी और वो अपने बूते के ऊपर नौकरी लगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि महापुरुषों के विचार और सिद्धांत आज भी हमें जीवन जीने की सही दिशा दिखाते हैं। यदि हम उनके आदर्शों को अपनाएं और अपने आचरण में उतारें तो एक नैतिक और चरित्रवान समाज का निर्माण संभव है। मंगलवार को चंडीगढ़ में आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी की 300वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पधारे सीएम सैनी ने कहा है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण होगा तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। महापुरुषों की प्रेरणा से हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सीएम सैनी ने जयंती समारोह में मंचासीन समस्त मुनिजनों को सादर नमन किया और कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें इस पावन अवसर पर तेरापंथी समाज के श्रद्धालुओं के बीच आने का अवसर मिला।
सीएम ने कहा कि भारत की धरा संतों की धरा है। संतों के कारण ही हमारी संस्कृति जीवित है। जैन मुनियों की तपस्वी जीवनचर्या भौतिकवादी युग में त्याग और संयम की मिसाल है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि आचार्य श्री भिक्षु स्वामी जी केवल एक मुनि नहीं बल्कि एक साहसी और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने धर्म में कुरीतियों पर चोट की और अध्यात्म को तर्क संगत दिशा दी। सीएम सैनी ने कहा कि अहिंसा केवल मारपीट ना करना ही नहीं है बल्कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होना ही सच्ची अहिंसा है। आज के तनावपूर्ण और असहिष्णुता से भरे माहौल में यह विचार समाज को जोड़ने का काम कर सकता है। सीएम ने अनेकांतवाद की चर्चा करते हुए कहा कि यह दर्शन लोकतंत्र की आत्मा है जो विभिन्न दृष्टिकोणों के सम्मान की प्रेरणा देता है। अपरिग्रह का संदेश आज की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, संग्रह और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक आधार है। आचार्य भिक्षु जी महाराज जैसे हमारे कर्मठ और समर्पित मानव सेवकों के असाध्य परिश्रम का बड़ा उसमें योगदान है। आज हिंसा, आंतक तनाव, अशांति और असंतोष की जो स्थिति है उससे शांति पाने के लिए हमें आचार्य भिक्षु स्वामी जी महाराज के बताए मार्ग पर हमें चलना होगा। आज सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम सब आचार्य श्री भिक्षु जी स्वामी व अन्य मुनियों द्वारा स्थापित मूल्यों और शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने एवं स्वयं इसका अनुसरण करने, ताकि एक ऐसे मानव समाज का सृजन हो सके जिससे समस्त मानव मात्र धर्म, जाति, समुदाय और क्षेत्र जैसी संकीर्ण जो भावनाओं से ऊपर उठ करके सुख, शांति और अमन चैन के साथ जीवन यापन कर सकें। हमें ये रास्ता भिक्षु जी महाराज ने दिखाया है। डेरा बाबा भूषण शाह यानी कि संगर सरिस्ता सिरसा के गद्दीन शीन बाबा ब्रह्मदास जी ने सोमवार को हरियाणा सीएम के निवास संत कबीर कुटीर का भ्रमण किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने परम पूज्य बाबा ब्रह्मदास जी का स्वागत कर उनका पावन आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में सीएम सैनी ने इस मुलाकात का विवरण देते हुए सोशल मीडिया में लिखा कि संतों एवं महापुरुषों का सानिध्य हमें सदैव समाज सेवा व धर्म के कार्यों में समर्पित रहने की प्रेरणा प्रदान करता है।